जय सिया राम, राधे राधे। क्या है जी आज का विचार भारत विचार में? सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुमित पीर शो में। और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, आपने अभी अभी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना और वीडियो को शेयर करना ना भूले। और आपका प्यार और आपका साथ बना रहे। देखिए आज के विषय पे आते हैं। तुर्की, अमेरिका, सॉरी, भारत, टर्की, आर्मेनिया, रशिया, अजरबैजान, पाकिस्तान भी मैं बोलना चाहूँ। इनमें कुछ खिचड़ी बन रही, काफी आज अटकलें आ रही, काफी खबरें आ रही। इनमें विवाद है क्या? क्योंकि भारत का विवाद तो टेक्निकली अमेरिका से भी कुछ विषयों पे, तो चलिए वहां उसमें नहीं जाते। देखिए, ये आज खबर आई जी, टर्की ने कुछ भारत को अपना डिफेंस इक्विपमेंट देना बंद कर दिया। फिर खबर आई एमईए की नहीं, ये सब बकवास है, हमने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया था। वहां से आर्मीनिया से बड़ी खबर आई, यहाँ से रशिया से हमारे पास नाराजगी आई उसको लेके। और इतना ही नहीं, ये अजरबैजान वाले पाकिस्तान जाके हमें कश्मीर की धमकी देते हैं। अगर आप सारी चीजों का प्रकरण देखेंगे, आप बोलेंगे भाई ये अचानक ये 5-6 मुल्क इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? तो ये अजरबैजान, आर्मेनिया, रशिया, टर्की और आपका भारत और ये पाकिस्तान, ये पीछे पीछे क्या खिचड़ी पक रही है? किसने किसको फोन किया, क्यों किया, कौन किसको धमकी दे रहा, क्यों दे रहा है? और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, ये भी आपको बताऊंगा अभी द सुमित पीर शो में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सीधे आपको ले चलते हैं यहाँ। देखिए यहाँ क्या है, आप जानते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों यूएसएसआर के पार्ट होते थे, अब अलग हो गया, अब अलग कंट्री है। ये जो आपको लाल में एरिया दिख रहा है, ये नोवोनो कार्बाख का एरिया है। ये डिस्प्यूट है इनके बीच में। यहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में कहीं क्रिश्चियन ज्यादा है, कहीं मुसलमान ज्यादा है। आर्मीनिया के साइड मुसलमान ज्यादा, अजरबैजान की साइड क्रिश्चियन ज्यादा है। तो ये कहते हैं कि भाई बेसिकली मेनली क्रिश्चियन और इस्लाम का लफड़ा है यहाँ पे। तो इस क्षेत्र को लेके इनकी आपस में 2-3 बार भिड़ंत हो चुकी है और ये अब भी फ्लैश पॉइंट बना पड़ा है, ये सॉल्व नहीं हुआ था। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये क्या है जी, ये CSTO अलायंस है। ये अलायंस बनाया था रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने। और वो CSTO अलायंस में उन्होंने कहा था, पुतिन साहब ने ये कहा था कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे। इस CSTO अलायंस में आर्मीनिया इसका पार्ट है और कुछ रशिया ने हेल्प की है, कुछ नहीं की है। और पीछे जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था तो अनफॉर्चुनेटली आर्मेनिया को काफी मार खानी पड़ी थी। आर्मेनिया क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री और अजरबैजान मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, आपको मैं यहां बता दूं। तो अब जो जिसने इस लड़ाई में एक निर्णायक रोल प्ले किया था, ये दो चीजें थी। एक था टर्की का बख्तियार ड्रोन। जब बख्तियार ड्रोन को यूज किया गया तो उसने काफी तबाही मचा दी आर्मेनिया के खिलाफ। और आर्मेनिया की जो थोड़ी जीत हुई है, जो उनको एरिया डिसीड करना पड़ा, उसका एक मेन कारण इस बख्तियार ड्रोन को माना गया है। और एक दूसरी बात भी है जो अजरबैजान के पास था। अजरबैजान के पास था साहब, ये बताइए, आपको दिखाते हैं। ये है लॉरा मिसाइल। ये लॉरा मिसाइल इसको बनाता है इजराइल। और ये मिसाइल जो है ये काफी अचूक मिसाइल है। इसकी 400 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है। ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल में आता है, वो आपको समझाऊंगा वो क्या है। तो ये बख्तियार ड्रोन और ये इजराइल का मिसाइल मिलके काफी गेम चेंजर साबित हुआ। अब भी अजरबैजान, जबकि मुसलमान कंट्री, इजराइल से बड़े अच्छे संबंध है उनके लिए, हथियारों का भी जुगाड़ करती है, काफी काम करती है, क्योंकि उनका जो डिफेंस है कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट है इजराइल पे। अब आर्मेनिया हथियार रशिया से लेती है, पर यहाँ थोड़ा गेम में चेंज होता है। अब गेम में चेंज क्या होता है, जब आर्मेनिया को बेचारे को मार लगी तो किन कारणों से लगी? एक बख्तियार ड्रोन टर्की का और एक ये लॉरा मिसाइल इजराइल का, जो अजरबैजान वालों ने खरीदा था। अब आर्मेनियन ड्रोन जो टर्की के ड्रोन थे, इसका काट वो ढूंढते 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 पहुंचा भारत। इतने में क्या हुआ, भारत इससे पहले साइप्रस गए, डॉक्टर जयशंकर साहब साइप्रस में, उन्होंने बोला जी हम आपकी रक्षा करेंगे। अमेरिका, साइप्रस और भारत का एक पैक्ट होता है, क्योंकि साइप्रस में रहा हूं मैं, तो साइप्रस के दो पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट साइप्रस और साउदर्न साइप्रस। एक पार्ट जो साइप्रस का है वो उस पर कब्जा कर रखा है, साउदर्न साइप्रस पे कब्जा कर रखा है टर्की ने, वो टर्की का वोट है। वहां जाएंगे तो आपको लगेगा 50 साल पीछे आ गए टाइप में। नॉर्थर्न साइप्रस इज ग्रीक साइप्रस जो फुली डेवलप्ड है। तो वहां पे एक इंडिया का अलायंस होना, क्योंकि बेचारे सिप्रोइड अकेले पड़ गए थे, हमारे भाई है, तो एक अमेरिका, इंडिया, ग्रीस डायरेक्टली तो नहीं, ग्रीस का हमेशा सानिध्य होता है साइप्रस पे, और भारत का वहां एक अलायंस करना। उनको बोला हम आपको हथियार देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। एक बड़ा मोल्ड स्टेप था, जिससे ताइब अर्दोगन खलीफा की गलत साइड पे आग लग गई। आप जानते हैं ना गलत साइड कौन सा होता है? हाँ, एक ऊपर का साइड होता है, एक नीचे का साइड होता है। तो गलत साइड पे खलीफा के आग लग गई। चलो कोई बात नहीं, लगने दो,
आग लगना ठीक है, बर्नॉल बेच देंगे। अब जब से ये हुआ तो देखिए, आप जानते हैं भारत और टर्की में संबंधों में रस्साकशी रही है। इट हैज बीन अ पुल एंड पुश एंड पुल। कोई खास हमारा रेट व्यापार भी नहीं है। जबकि टर्की में अर्थक्वेक आया था, हमने सबसे बड़ा कंटेंजेंट जरूर भेजा था, इजरायलियों ने भी भेजा था, पर ये लोग याद नहीं रखते ऐसा। कोई बात नहीं। अब ये जो संबंधों में दरार आई है और कुछ हम इंपोर्ट करते थे टर्की वगैरह से, तो वो हमने 3 साल पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बंद। हमने कहा भाई हमें टर्की से कुछ ले लेना, कुछ नहीं चाहिए। आज एक खबर आई कि जी टर्की ने भारत को, एक खबर आई है जी इंटरनल सोर्सेस एज, टर्की में किसी ने ट्वीट कर दिया जी हम भारत को कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमने भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। शाम को एमईए ने कंफर्म कर दिया, बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट हमारा तो उनसे कुछ लेना ही देना नहीं, तो ब्लैक लिस्ट उसको करेंगे ना जिसका लेना देना होगा। वी हैव नथिंग टू डू विद टर्की। ये खबर गलत है, अफवाह है। आप टर्किश एम्बेसी से पूछिए, इसका हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो बिल्कुल सही सही कहेंगे। तो हम टर्की से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमारे टर्की की कोई औकात नहीं कि हमें कोई डिफेंस का सामान चाहिए। अब अगर माल का लेना नहीं तो रस्साकशी क्यों है, ये खबरें क्यों उड़ाई जा रही? तो वापस आते हैं ड्रोन पे। अब जो ड्रोन था, अब जो यहाँ अनफॉर्चुनेटली आर्मेनिया रशिया के पास भी गया, रशिया अपनी लड़ाइयों में फंस गया। रशिया की प्रायोरिटी यूक्रेन है, रशिया ने आर्मेनिया की मदद की, पर आजकल वो अपने लफड़ों में फंसा पड़ा है। तो अब ये आर्मेनिया वाले हमारे भाई कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, ये पहुंच गए जी भारत के पास, कहते जी आप हमारी मदद करो। तो टर्किश ड्रोनों से निपटने के लिए इन्होंने हमसे मांगा पिनाका। पिनाका आपने देखो, जो मल्टी बैरल मिसाइल, जो एक साथ कई सारी मिसाइलें निकलती है। कहते हैं जिस क्षेत्रफल में 1-2 किलोमीटर का क्षेत्रफल होता है, जहां वो गिरती है, वो हर चीज को तबाह बर्बाद कर देती है। अब ये वेपन आने के बाद आर्मीनिया को बख्तियार ड्रोन से तो राहत मिल गई, बख्तियार ड्रोन वाली कहानी खत्म हो गई, ठीक है जी। अब बचता है इसका क्या करें, ये जो लोरा मिसाइल है इसका क्या करें, ये मसला अब भी है। तो इसमें भी कुछ डेवलपमेंट हुई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतने में जब भारत ने, देखिए भारत रशिया देता आर्मीनिया को किसका ड्रोन गिराने के लिए, टर्की का। रशिया आर्मीनिया की मदद नहीं करा, क्योंकि वो कहां फंसा, अपने यूरोपियन इन्वॉल्व में। ये जो CSTO अलायंस है, ये भी कुछ खास आप मान सकते हैं निष्क्रिय है, अभी कुछ खास इसमें हो नहीं रहा। तो आर्मीनिया की भारत से जो नजदीकियां बढ़ी, तो कहीं ना कहीं रशिया को भी तकलीफ हो रही है। अब आर्मीनिया भारत से हथियार मांग रहा है, ये कहीं ना कहीं रशिया को भी तकलीफ हो रही है, यार हमारा कस्टमर है, हमारा बच्चा, ये भारत के पास क्यों जा रहा? अब ये भारत के पास आ रहा, तो अजरबैजान वाला कहां पहुंच गया, अजरबैजान वाला प्रेसिडेंट पहुंच जाता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाके क्या बोलता वो, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलता भाई आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, कश्मीर मुसलमान, इसलिए हम आपको सपोर्ट करते हैं कश्मीर पे। जबकि उसका लेना देना कुछ भी नहीं कश्मीर से। इट्स नन ऑफ हिज ब्लडी बिजनेस। आई डोंट नो व्हाई इज ही इंटरफेयरिंग इन दैट, पर ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? तो एनीवे ये प्रकरण हुआ, तो अब फिर ये बेचारे फिर फंसे आर्मेनिया वाले, यार क्या करें। तो इन्होंने आज या कल में खबर आई है आर्मेनिया से, जो कंप्लीट जो कंफर्म होगी, इन्होंने भारत से मांगा है ये क्या है साहब, ये भारत की शान, हमारा प्रलय मिसाइल है। ये प्रलय मिसाइल क्या है, ये प्रलय मिसाइल भी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि ये, इसका मतलब 2-3 फीचर होते हैं, मैं आपको समझाऊं। ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाता, उसके नीचे ही रहता है, पर ICBM यानी बैलिस्टिक मिसाइल के तर्ज में जाता है। इसमें 3 फीचर होते हैं इस रेंज के मिसाइलों में। सबसे पहला फीचर होता है, जब आप इसको फायर करते हो तो इसकी ट्रेजेक्टरी को आप चेंज कर सकते हो, जो ICBM में नहीं होता। जो एक बार बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो गई तो हो गई, फिर उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होती। इसमें आप ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकते हो। इसका इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका एंगल वैसा होता है, इसको इंटरसेप्ट करना किसी भी मिसाइल सिस्टम के लिए मुश्किल है। और तीसरी बात जो है, हमारे पास जो प्रलय है, इसमें जब ये टारगेट के पास पहुंचता है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला कंट्रोल है, जो इसकी एक्यूरेसी को और भी एक्यूरेट करता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट करता है। ये 3 फीचर है। अब इसके अंदर अब हम बात करेंगे लॉरा मिसाइल की। लॉरा मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है, हमारी रेंज 500 किलोमीटर है। हमारे जो फ्लाइट मैनेवरेबिलिटी है बेहतर है एज कंपेयर टू लॉरा मिसाइल, क्योंकि अभी हमने कब टेस्ट किया परले को आपको याद होगा, हमने दिसंबर 22 का भी जो गया, दिसंबर 22 को टेस्ट किया था। और तुरंत जैसे टेस्ट हुआ, 130 से 150 मिसाइलों को, 130 मेमोरी सर्व्स मी राइट, 130 मिसाइलों को ऑर्डर फटाफट मिला मैन्युफैक्चरर को, जो भारत डायनेमिक्स है, उन्हें मिला कि भाई हमारे डिफेंस फोर्स में डालो और इसको हमें चाइनीज बॉर्डर पे लगाना है। ये बहुत इफेक्टिव वेपन है। अब आप बोलोगे चाइनीज बॉर्डर पे क्यों लगा है, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जब कोई वेपन बनता है और तुरंत ही इतना बड़ा ऑर्डर आ जाए, तो वेपन की शान और स्टेटस बढ़ाता है।
अब चाइनीज बॉर्डर पे एक और मिसाइल डिप्लॉयड है फ्रॉम रशियन साइड, वो ये है जी, और ये समझिए वो इस्कंदर, ये जो इस्कंदर M मिसाइल है ये भी इसी तर्ज का बना हुआ मिसाइल है। इसका भी रेंज लगभग प्रलय से थोड़ा सा कम है, और इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है लगभग प्रलय जैसी है, पर इसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन है वो जो टारगेट को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करता है, वो कहते हैं प्रलय का उससे थोड़ा बेटर है, मतलब उसके टक्कर की मिसाइल। इसी से आइडिया लेके हमने ये मिसाइल बनाई थी प्रलय वाली, ठीक है जी। अब आर्मीनिया रशिया से मांग सकता था इस्कंदर, पर उनकी अपनी समस्या है चीन को लेके, यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन युद्ध में ये इस्कंदर मिसाइल जो है ये काफी कारगर साबित हुई है, इसकी जो मार है बहुत अचूक मानी गई है। तो रशिया को अपनी मिसाइल चाहिए। दो इस्कंदर और प्रलय में एक ही फर्क है, इस्कंदर थोड़ा टाइम टेस्टेड वेपन है, हमारा नया वेपन है। बट हमारे वेपन में आपकी बात डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए जब हम ब्रह्मोस की बात करते हैं, मैं आपको तब क्या कह रहा था, अगर हमें ब्रह्मोस किसी को बेचना है तो हमें रशिया का अप्रूवल चाहिए। इसमें काफी कंपोनेंट अब भी रशियन है, काफी हमारा है। अब जो हमारा ये मिसाइल है परलय, भाई साहब इसका लगभग सारा कंपोनेंट हमारा है। ये डीआरडीओ ने बनाया, और हमें हम किसको किसी को भी बेच सकते हैं, हमें किसी का भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता प्रूफ है, और इस मिसाइल की मार अचूक है जी। तो इसके लिए ना किसी का अप्रूवल लेना, किसी से अपील, ना दलील, ना वकील, और इसकी डील का जो हमें मार्जिन और प्रॉफिट होगा सबसे हाईएस्ट होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो मीडिया से इशारे मिल रहे हैं, वो ये है कि अगर ये डील हो जाती जो 2024 में होगी, ये सबसे बड़ी अब तक की डील होगी भारत की, और ये सबसे बड़ी डील हम साइन कर रहे हैं आर्मीनिया के साथ। और मान लीजिए 500 मिलियन के आसपास से उससे ज्यादा की डील होगी, क्योंकि फिलीपींस 350 मिलियन था, माना जाए तो उससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर हम 1 बिलियन का सामान रशिया के बाजू में बेचेंगे तो रशियनों को थोड़ी तो तकलीफ होगी ना, भी उन्हें डॉलर चाहिए, पर रशिया दे नहीं पा रहा क्योंकि उनकी प्रायोरिटी यूक्रेन है, तो हमने दे दिया। भाई आर्मीनियन भी हमारे भाई, हमने दे दिया, उसमें भाई मार्केट को किसी का छीना नहीं। तो ये जो चीजें हैं, इससे रशिया थोड़ा आजकल नाराज है, कह रहा जी आप मेरे वालों को तो हथियार मत बेचो। अब भाई आर्मीनिया वालों ने प्रेफर्ड प्रलय और इस्कंदर, उन्होंने भी एनालिसिस किया होगा, क्योंकि मतलब प्रलय इज ए न्यू मिसाइल, इस्कंदर अच्छा मिसाइल है, मैं ये नहीं कहता। लॉरा से तो बेहतर है इस्कंदर, इस्कंदर से बेहतर आप कह सकते हैं प्रलय है। इस्कंदर में एक ही चीज है, टाइम टेस्टेड है, प्रलय थोड़ा नया है, ये मेड इन इंडिया, इंडिजिनियस है, काफी कुछ है, हमारे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को नया बूस्ट देगा। और अब हम पहले साउथ चाइना सी में या साउथ एशिया में, अब हम मिडिल रशियन यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं, उसमें भी हम हथियार बेचेंगे। और भगवान की इच्छा रही, महाकाल के आशीर्वाद हो, तो आगे ये हथियार और भी कहीं भेजते रहेंगे। अब इससे थोड़ा रशिया घबराया हुआ, और इसको थोड़ा अमेरिकन भी नोट कर रहे कि यार भारत के हथियार कहां कहां तक जा रहे हैं। और इसी मिसाइल से डरता है चाइना, क्योंकि वहां इस्कंदर उन्होंने डिप्लॉय कर दिया रशियनों ने चाइना के, यहाँ हमने पहले हमने डिपेंड कर लिया, बीच में कौन है, चाइना। और जहां के प्रेसिडेंट का पता नहीं जिंदा है, निपट गया। उम्मीद करते हैं कि गया ही हो, अच्छी बात है। अभी कुछ देर बाद ये जब आप शो लाइव देखेंगे तो पी गुरुज पे हम आएंगे, तो वहां आज जोड़िएगा जरूर, वहां भी काफी रेवलेशन है चाइना के प्रेसिडेंट को लेके। अब ये जो इक्वेशन बन रही है, देखिए दबा तो यहां हो, नस दबती वहां है, थप्पड़ यहां पड़ता, गूंज कहीं और सुनाई देती है, वाकई की बात है। ये जो टर्की के स्टंट देख रहे हैं ना, हमने शन कर दिया भारत को, ये कुछ नहीं है, सब ड्रामा है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास शन करने को, मैं बता दूं तुम्हें, यू हैव नथिंग टू शन अस, गॉड डैम इट। तो ये, और ये इस्लामिक मानसिकता वाले तीनों देश, ये टर्की की बात होगी, ये अजरबैजान की बात होगी, ये पाकिस्तान की बात होगी, यहाँ रशिया है, यहाँ आर्मीनिया है, और यहाँ भारत है। तो ये मतलब 3-3 बन रहे हैं, आप समझ गए ना, पाकिस्तान, ये अजरबैजान और टर्की, रशिया, आर्मीनिया और भारत। तो ये 3-3 का एक ग्रुप सा बन रहा है, और बीच में देख रहा है अंकल साहब क्या हो रहा है बेटा, हमारी तुम पे नजर है। तो कहते हैं ना, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता, वही वाला अंकल साहब खबर रख रहा है, भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, लास्ट ईयर से अब तक हमने करीब इसमें 60% की वृद्धि की है, 60% ओवर द लास्ट ईयर। और महाकाल की कृपा रही, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, और ऐसे से ऑर्डर मिलते रहेंगे, तो दुनिया में हमारा नाम और सिक्का दोनों चलेगा। और याद रखिए, जियो पॉलिटिक्स में अगर आपको वर्चस्व बना रखना है तो हथियार बेचना पड़ेगा, दोस्तों की मदद करनी पड़ेगी, और हथियार से बड़ा जियो पॉलिटिक्स में कोई टूल नहीं होता, ये याद रखिएगा। अमेरिका को देखिए, अमेरिका हैज फायर पावर। तो यही था आज का विचार भारत विचार में, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करेंगे, इसे फॉरवर्ड भी करेंगे, चैनल की व्यूअरशिप भी बढ़ाएंगे। मैं आपसे
ये तो अपेक्षा करता ही हूँ और मुझे आप निराश नहीं करेंगे। और जो मेरी एडवाइजरी के बारे में जानना चाहते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल एडवाइजरी है, दुनिया में किसी भी कोने में हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी समस्या को लेके, पर्सनल और बिजनेस। sumitpirofficial@sumitpir.com पे आप आइए और वहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ईमेल है sumitpirofficial@gmail.com। इस माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जी, ये तो आपको हमने सारी इक्वेशन समझा दी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।